देखिए, जब चुनाव आयोग तिथियों की घोषणा किया तो उसमें मिल्कीपुर का नाम नहीं था। उससे काफ़ी दुख हुआ। पता चला कि मेरे और मेरे एक प्रत्याशी और लड़े थे, उनके याचिका की वजह से मिल्कीपुर का चुनाव रुक गया। तत्काल हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तुरंत ये निर्णय हुआ कि याचिका वापस होगी। चूँकि 2.5 महीने से लगातार तैयारी चल रही थी, हम लोग तुरंत कोर्ट की शरण में पहुँचे। याचिका वापस होने की सारे फॉर्मेलिटी पूरी हुई। कल उसमें डेट थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। जैसे हमारा नंबर आया तैसे दर्जन भर वकील इस बात के लोग के बहस करने लगे कि याचिका ऐसे कैसे वापस हो जाएगी। बहुत बहस हुई। बहस में निकल के आया कि आप किस आधार पे आए हैं। हमारे महाधिवक्ताओं ने कहा तो कहे, मैं अवधेश जी का वकील हूँ, मैं इस मुकदमे को लड़ रहा हूँ, मेरा अधिकार है इसमें विषय रखना। तो ये हुआ शिवमूर्ति में, तो शिवमूर्ति में उन्होंने बाकायदा कल की डेट में वकालतनामा दिया। इससे साफ दर्शाता है, जो ये समाजवादी के लोग छाती पीट रहे थे, चिल्ला रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को टालना चाहती है। चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी कराना चाहिए, क्यों नहीं कराएगी। 9 सीटों पर इस पर भी होना चाहिए। अखिलेश जी कल खुद सुबह कहे कि 2 दिन में वापस हो जाएगा तो चुनाव उसी डेट पे हो जाएगा। पर इनकी हमेशा दोहरी राजनीति रहती है। मंदिर बनेगा तो 100 वकील खड़ा करेंगे, राम के अस्तित्व को नकारेंगे, पीडीए। कहीं कोई आतंकवादी होगा उसमें वकील खड़ा कर देंगे। हर जगह मुँह खाते हैं, पर करेंगे वही। अंदर कुछ और करेंगे, बाहर कुछ और करेंगे। आज अवधेश जी का बयान छप गया कि हम तो इस्तीफा दे दिए, शून्य हो गया, हमसे क्या मतलब। वाह रे मेरे भाई, कितना झूठ बोलोगे। कम से कम कोर्ट कचहरी के मामले में तो झूठ ना बोलो। आपके ही वकील वहाँ पर जाकर पेश हुए हैं, उन्होंने दलीलें रखी हैं। कम से कम अब तो सही बोल दो। बस मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ, मैं करा पाता ना करा पाता जो भी होता, 1 दर्जन वकील भेजने की क्या ज़रूरत थी समाजवादी पार्टी को। जहाँ तक 1 दर्जन वकीलों की बात आ रही है, तो भाई भाजपा पैसा देगी, वकीलों को फीस देगी, सपा देगी या कोई भी पार्टी देगी, तो वकील तो यही सवाल भी करेगा। यही तो सवाल आप भी फीस दे, भाजपा के लिए भी वकील खड़े होंगे। आपके ही तो सवाल, आपके ही सवाल में ही जवाब आ गया। जब वो चुनाव चाहते हैं तो क्यों भेजा। भाई आपने इस्तीफा दे दिया, बात समझिए, आपने इस्तीफा दे दिया, मैं उस मुकदमे को वापस लेने की याचिका दे दिया, तब फिर जोर आजमाइश करने क्या जरूरत थी। अरे वो तो गए ही थे भाई, वो तो गए ही थे। और किस लिए गए थे वहाँ, आरती उतारने गए थे क्या, वही करने तो गए थे। हमारा छोटा सा विषय है, कोई याचिका थी, ये देश का ऐसा मामला था, किसी को जानकारी नहीं थी इसमें क्या फैसला आएगा। उसमें कोई स्टे वगैरह नहीं था, अपील थी, उसमें स्टे नहीं था। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते थे, जब वो चाहते हैं चुनाव तो 1 दर्जन वकील किस बात के लिए भेजे। आप उनसे पूछ लीजिए क्यों गए थे। सपा तो कहती है भाजपा चुनाव टाल रही है। आरोप प्रत्यारोप तो लगता ही रहता है, पर आप प्रमाणित तथ्य देखिए ना। आप सुबह माननीय अखिलेश जी खुद कह रहे थे कि 2 दिन में याचिका वापस हो जाएगी तो उसी डेट में चुनाव हो जाएगा। आप वीडियो देख लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो चुनाव चाहती थी भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, चुनाव ना चाहते तो हम लोग क्यों जाते लखनऊ दौड़ के, क्यों अधिवक्ता खड़ा करते, क्यों हम एप्लीकेशन वापस लेने की बात करते। हम तो अपना काम कर रहे थे। मान लीजिए कोई चूक हो गई थी, उसको तो अब उसका समय उसमें बहुत जाना, उसका विश्लेषण आप तरह तरह से कर सकते हो, आपका विषय है। मैं मोटा सवाल जवाब चाहता हूँ कि जब बाबा गोरखनाथ कोर्ट में अपनी याचिका वापस लेने गए तो समाजवादी पार्टी ने 1 दर्जन वकील क्यों खड़ा किया। वो इसलिए किया कि समाजवादी डर गई है कि वहाँ पर जो इनका भौकाल अयोध्या में बना है, जो गुब्बारा फूला है, उस गुब्बारे में कहीं मिल्कीपुर में छेद ना हो जाए, इस डर से भी इसको हाईलाइट कर रहे हैं। और देश तरह तरह की बातें कर रहे हैं। 2 तरीके की बातें कृपया ना करें। कोर्ट सर्वोच्च है, कोर्ट को सब मानते हैं, आयोग ने माना, हम लोग सब मान रहे हैं। किसी को गुमराह मत करिए, झूठा ना कहिए कि हमने नहीं भेजा है। आपके अधिवक्ता अगर वहाँ जाते हैं, आप इतना सफ़ेद झूठ तो ना बोलो मेरे भाई। हम करा पाते ना करा पाते, फिर शाम को छाती पीटते कि भाजपा ने चाल कर दी। अच्छा खासा सब चल रहा था, आए फटे में टांग डाल दिए। छोटा जानवरों को लेकर मिल्कीपुर की जनता बहुत त्रस्त है और ऐसे में भाजपा का खुलेआम विरोध कर रही है, तो उस पर देखिए, लगातार छुट्टे जानवरों पर सरकार ऐसा नहीं गंभीर है, बन रहे हैं। अभी हाल ही में अंजरौली से लेकर 10 स्थानों पे उसका भूमि पूजन हुआ। जानवर कई जगह
पकड़ के वहाँ रखे भी जा रहे हैं। आपने अच्छा सवाल किया, यही अवधेश प्रसाद हैं, कभी पूछ लीजिएगा। और यहीं विकास भवन बहुत दूर नहीं है। 68 लाख रुपया मैंने गौवंशों को अपने निधि से दिया है। ये कैंप लगाते थे, धरना देते थे, 2.5 साल विधायक रहे, 3 निधि हनहुक मिली बा, हम पता कियन है, आप भी पता कर लीजिएगा। छुट्टा जानवरों के लिए 1 लाख रुपया भी इन्होंने नहीं दिया, 10 रुपया नहीं दिया है। तो आप मनसा साफ कर लीजिए। देखिए, आरोप लगाना और काम करना दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। हम कहते हैं तो करते हैं। आप चले जाइए अंजरौली, सरकार ने बड़ा पैसा दिया है, एकदम बन रहा है, कम से कम 7-8 स्थानों पे बन रहा है कि जानवरों को पकड़ के रख। हम प्रयास तो कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, पर ये गौशालाओं की आज ये व्यवस्था है कि वहाँ ना गायों को भूसा चारा मिल रहा है, अब भैया हमें तो कहूँ नहीं दिखान, सुचारू व्यवस्था मिल अब रही हमें तो नहीं दिखान, हमें तो ठीक दिखाते हम जहाँ जहाँ गए। अब आपका दिखान भैया, तो हम ऊपर आपके बात पे सवाल नहीं उठाए। हमारे हिसाब से सब ठीक बा व्यवस्था।